कभी प्रेम का प्रतीक कहा जाने वाला ताजमहल अब धीरे धीरे धुएं, धूल और गैसों के सागर में गोता खाता जा रहा है। वह ताजमहल जो दुनिया भर में भारत की पहचान माना जाता था, आज इस कदर प्रदूषण की चपेट में है कि धुंध और स्मोक के बीच से उसका सफ़ेद संगमरमर तक भूरे रंग में तब्दील होता जा रहा है। आगरा पहुंचने वाले पर्यटक कहते हैं कि अब ताजमहल पहले की तरह दूर से दिखाई नहीं देता, उसकी चमक फीकी पड़ चुकी है, मानो कोई इतिहास का शाहकार धीरे धीरे दम तोड़ रहा हो। बीती सुबह प्रदूषण का ये आलम था कि नज़दीक से देखे जाने पर भी ताजमहल नजर नहीं आ रहा था। स्थानीय निवासी ने बताया कि बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से ताजमहल अपनी पहचान खो रहा है। कल आए थे हम तो ताजमहल साफ दिख रहा था, ये बिल्कुल क्लीन दिख रहा था। आज हम आए हैं ढूंढने ठहरने के लिए, रोड डेली आते हैं तो बैठे तो हम ताजमहल के पास ही कोहरे को देख के ताजमहल साफ नहीं दिख रहा। सर्दी बड़ी जोर से है, कोहरा भी बहुत है। जमुना के किनारा है ताजमहल, तो साफ नहीं दिख रहा, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। धुंधलापन आ रहा है कोहरे को देख के, सर्दी भी जोर से है। ताजमहल के आसपास का वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। यमुना नदी की गंदगी, आसपास के औद्योगिक कारखाने, डीजल वाहन और निर्माण कार्यों से उठती धूल, ये सब मिलकर ताजमहल की सुंदरता को दिन ब दिन निगलते जा रहे हैं। कभी कहा जाता था कि ताजमहल पर चांद की रोशनी पड़ती है तो वो दूध की तरह चमकता है, लेकिन आज उस पर चांदनी नहीं बल्कि स्मॉग की मोटी परत जमी रहती है। अब सवाल उठता है, इतने सालों से सरकारें सिर्फ मीटिंग और रिपोर्ट तक ही क्यों सीमित हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ताज ट्रेपोजियम जोन में प्रदूषण क्यों नहीं घटा? यमुना नदी जो ताजमहल के सौंदर्य का अभिन्न हिस्सा थी, आज काले पानी की नाली क्यों बन चुकी है? यह मुद्दा इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कई बार कहना पड़ा, अगर ताजमहल को बचाना है तो पर्यावरण पर राजनीति बंद करनी होगी। लेकिन हकीकत यह है कि फाइलें आगे बढ़ती रहीं, कमेटियां बनती रहीं और ताजमहल प्रदूषण की मार झेलता रहा। क्या हमारी सरकारें सेल्फी पॉइंट्स और वोट बैंक बनाने में व्यस्त हैं, जबकि ताजमहल सिसक रहा है? हर बजट में हेरिटेज प्रोटेक्शन, ग्रीन एनर्जी, प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं का ऐलान होता है, मगर जमीनी स्तर पर हकीकत यही है कि आगरा की हवा में जहर घुल चुका है। ताजमहल को बचाने के लिए कई बार ASIM, NGT और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए, कारखाने शिफ्ट करने को कहा गया, वाहनों को मॉनिटर करने की बात हुई, यमुना को साफ करने के आदेश दिए गए, लेकिन हकीकत यह है कि नदी अब भी बदबूदार, सड़कें अब भी धूल उड़ाती हैं और कारखाने अब भी धुआं उगल रहे हैं। यह केवल एक स्मारक की बात नहीं बल्कि भारत की साख और पहचान की बात है। ताजमहल वो प्रतीक है जिसे हर साल लाखों पर्यटक देखने आते हैं। ये केवल आगरा की नहीं, देश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन की रीढ़ भी है। अगर हम ताजमहल नहीं बचा पाए तो यह हमारी संस्कृति की असफलता होगी। अब वक्त आ गया है कि सरकार जवाब दे, क्यों तमाम वादों, अदालत के आदेशों और प्रदूषण योजनाओं के बावजूद ताजमहल स्मॉग के पर्दे में लिपटा हुआ है? क्यों प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ? क्या सरकार के लिए ताजमहल सिर्फ टूरिज्म स्लोगन है या वाकई एक राष्ट्रीय धरोहर? अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वक्त में बच्चे सिर्फ किताबों में ताजमहल की तस्वीर देख पाएंगे। वो पूछेंगे, पापा ये वो इमारत है जो कभी भारत का गौरव थी ना? और हम शर्म से सिर झुका देंगे क्योंकि हमने अपने इतिहास की सबसे खूबसूरत निशानी को प्रदूषण के हवाले कर दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।